अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देहत ऑफिशियल टेस्ट लेसन नंबर 4 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, मे दीज व्हीकल्स ड्राइविंग इन ए लाइन ओपन फॉर ट्रैफिक इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द यूजुअल मूव इनटू ए नॉर्मल ट्रैफिक लाइन। क्या एक लाइन उन्होंने ट्रैफिक के लिए डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के लिए उन्होंने ओपन की हुई है? क्या हम दूसरी लाइन पर मूव हो सकते हैं? हम दूसरी लाइन पे जा सकते हैं जो नॉर्मल लाइन के लिए जो गाड़ियाँ वहाँ पे जा रही हैं? जी हम नहीं जा सकते, ना ही हम ओवरटेक के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। ए नॉट इवन टू ओवरटेक, बी यस ओनली टू ओवरटेक, सी यस प्रोवाइडेड दैट दे डू नॉट नॉक डाउन दी कोनोज मार्किंग दी लाइन। जिसका होगा ए कि नहीं हम नहीं जा सकते, ना ही हम ओवरटेक करने के लिए उस तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डज दिस साइन मीन स्टॉप? कि ये वाले निशान का मतलब स्टॉप है। ए यस ऑलवेज, बी नो, सी यस व्हेन एन अनकमिंग ट्रैफिक obstruct दी रोड फॉर बोथ। जिसका होगा सी कि हाँ जी हमने स्टॉप करना है क्योंकि दूसरी साइड वाली से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको हमने रास्ता देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मस्ट ए टू व्हील मोप्ड डू व्हेन टर्निंग ऑफ ऑन एन इंटर अर्बन रोड विच हैज़ नो लैंड फॉर दैट? कि टू व्हील मोप्ड है जिसने लेफ़्ट टर्न लेना है, तो वहाँ पे इंटर अर्बन रोड पे कोई ऐसी लाइन भी नहीं बनी हुई, कहाँ से वो टर्न ले, तो वो कैसे टर्न लेगी? ए इट मस्ट प्रोसीड टू द राइट एंड व्हेन एवर पॉसिबल स्टार्ट टू द टर्न वंस ऑफ द रोड। बी इट मस्ट नॉट टर्न। सी इट मस्ट प्रोसीड टू द राइट ऑलवेज स्टार्टिंग व्हेन ऑन द रोड। जिसका होगा ए कि वो जो राइट साइड से टर्न लेगी और जो जितना उससे हो सके जो वो रोड से ऑफ हो जाएगी नीचे से, वहाँ से टर्न लेना स्टार्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डू मोस्ट ट्रैफिक एक्सीडेंट अकर? के सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं वो कब होते हैं? ए इन विंटर, बी ऑन मंडे, सी ड्यूरिंग वेकेशन एंड वीकेंड। जिसका होगा सी के छुट्टियों के दिनों में और वीकेंड पे सबसे ज़्यादा, हफ्ते के आखिरी दिनों में सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द आरो पेंटिंग ऑन द राइट लाइन इंडिकेटिंग व्हेन डू यू आर ट्रेवलिंग ऑन दैट लाइन? कि हम अगर इस लाइन में हम जा रहे हैं तो ये जो रोड के ऊपर एरो पेंटेड है ये हमें क्या बता रही है? ए इट डज नॉट ओब्लाइग, इट ओनली इन्फॉर्म यू ऑफ द डायरेक्शन टू फॉलो। बी इट obliges you to follow the indicated direction. C it obliges you to follow the indicated direction, or third you can go in the different direction as long as there is no danger। जिसका होगा बी के हमें ये कर दिया, हमने ज़रूर जो है वो जिस तरफ हमें वो इशारा कर रहा है तीर उस साइड पे ही हमने जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पार्ट ऑफ ए सीट बेल्ट ओवर द चेस्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन। के जो सीट बेल्ट है वो हमेशा चेस्ट के दरमियान या ठीक होना चाहिए। ए द नेक, बी द शोल्डर, सी द कोला कोलार बोन हाफवे बिटवीन द शोल्डर एंड नेक। जी उसका हो गया कि जो नेक और जो शोल्डर है उसके दरमियान से होते हुए चेस्ट से वो वहाँ पे उसकी सेटिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन जनरल ऑन व्हाट टाइप ऑफ रोड डू मोस्ट एक्सीडेंट कॉज बाय फतेह और ड्राउन? सबसे ज़्यादा थकावट और अंधेरे की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो किन रोड पे होते हैं? ए ऑन मोटरवे एंड डुअल कैरेज वे, बी ऑन अर्बन रोड्स, सी ऑन वाइडिंग रोड। जिसका होगा ए कि जो मोटरवे और जो अतोपिस्ता और मोटरवे है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वो एक्सीडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई राइड ए मोप्ड, मैं एक छोटी मोटो चला रहा हूँ, वियर इज़ कंपल्सरी टू वियर दी क्रश हेलमेट? कहाँ पे लाजमी है कि हमने ज़रूर हेलमेट जो पहनना है? ए ओनली व्हेन आई राइड एट मोर देन 40 किलोमीटर पर हावर, बी ओनली इन रोड्स, सी इन ऑल टाइप ऑफ रोड। जिसका सी के जो सारे हर किस्म के जो रोड हैं शहर के अंदर शहर के बाद जहाँ पे भी हमने मोटो चलानी हमें ज़रूर हेलमेट पहनना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर रिएक्शन एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस द सेम? क्या रिएक्शन और ब्रेकिंग डिस्टेंस सेम होते हैं? जी नहीं, रिएक्शन और ब्रेकिंग डिस्टेंस वो सेम नहीं होते। ए यस, बी नो, सी ओनली सम टाइम। जिसका होगा बी के जी वो नहीं होते सेम। क्वेश्चन नंबर 10 है, इज़ डबल पार्किंग परमिटेड? क्या हम डबल पार्क कर सकते हैं? क्या उसकी इजाज़त है? जी हम डबल पार्क नहीं कर सकते, कभी भी उसकी इजाज़त नहीं है। A yes if there is no free space in the vicinity, B no never, C yes in bully top areas for less than 2 minutes। जिसका होगा B कि हम नहीं कर सकते।
क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ यू आर फोर्स टू स्टॉप योर व्हीकल ऑन ए मोटरवे कैन यू डू सो ऑन द सेंट्रल रिजर्वेशन। क्या हम मोटरवे पर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी एक किस्म की ख़राब हो गया, क्या हम उसको दरमियान में खड़ी कर सकते हैं? जी हम कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई हल ही नहीं है, कोई गाड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती, तो वहाँ पे दरमियान में हम उसको खड़ी कर देंगे। A. Yes, when there is no other alternative. B. No, you must continue until the nearest rest area. C. No, this is only possible on the right hand side of the road even if you are occupying part of the halt shoulder। जिसका होगा ये कि हम दरम्यान में खड़ी कर दें, तो उसके अलावा हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ इन मोटरसाइकिल एंड मोप्ड एक्सीडेंट इज। सबसे ज़्यादा जो है मौत का सबब बनती है मोटरसाइकिल वालों में और मोप्ड वालों में, वो क्या होती है? ए. हिटिंग दी रोड वे ड्यूरिंग फॉल्स। बी. बीइंग रन ओवर बाय अदर व्हीकल्स। सी. फेलियर टू वियर ए क्रश हेलमेट। जी वो होता है कि वो उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा वो मौत का सबब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इज़ इट करेक्ट टू यूज़ फ्रिक्वेंटली द हैंड ब्रेक वाइल ड्राइविंग। क्या ये ठीक है कि हम जब हमें हैंड ब्रेक भी लगानी चाहिए जब हम गाड़ी चला रहे हों? ए. जैस इफ द व्हीकल हैज़ ABS ब्रेकिंग। बी. नो, हैंड ब्रेक विल ओनली बी यूज टू इमोबिलाइज द व्हीकल। सी. यस, यू मस्ट यूज़ इट इन शार्प बेंड्स। जिसका होगा बी कि नहीं, हमने हैंड ब्रेक नहीं लगानी। हमने हैंड ब्रेक कब भी लगानी है? जब हमने गाड़ी पार करनी है, उस टाइम हम उसे यूज़ सिर्फ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट मस्ट ए मोटरसाइकिलिस्ट रिमेंबर बिफोर चेंजिंग लाइन। कि मोटरसाइकिल वाले को क्या जेन में रखना चाहिए जब वो लाइन चेंज करने लगा है? तो ए. that at certain speed it may be difficult for our road user to see them. B. that motorcycle are always easy to see if they have their lights on. C. always to indicate the movement as a priority। जिसका होगा ए कि जो मोटर वाले साइकिल वाले की जो स्पीड है वो मुश्किल हो सकता है कि दूसरे जो ड्राइवर हैं या रोड पे जो भी दूसरे यूज़र हैं वो उसको ना देख सकें, इसलिए उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए लेन चेंज करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 15 है, मे 6 पीपल ट्रैवल इन ए कार विद सीटिंग फॉर 5 इंक्लूडिंग द ड्राइवर। क्या एक गाड़ी है जिस उसमें 6 बंदे बैठ सकते हैं जिसमें 5 सीटें लगी हुई हैं ड्राइवर को भी इंक्लूड करके? जी नहीं, वो सफ़र कर सकते हैं 6 बंदे। अगर 5 गाड़ी में सीटें हैं तो 5 ही लोग सफ़र करेंगे, तो ये अथराइज लिमिट से एक्सीड हो जाता है, इसलिए वो इट इज़ नॉट परमिटेड। ए. यस, इफ़ not exceeding the vehicle maximum authorized mass. B. yes, in bullet up area. C. no, it is not permitted to exceed the authorized number। जिसका होगा सी के वो हमें अथराइज नहीं करता, हमें इजाज़त नहीं देता कि हम उसमें 6 बंदे बैठें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।